मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम दो बहुत ही खतरनाक और भ्रामक बयानों की चर्चा करेंगे जो अमेरिका से आए हैं भारत के खिलाफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है। अमेरिका ने यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना पूरा जोर लगा दिया है कि भारत को किसी तरीके से झुकाया जाए, परंतु भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा करते हुए उनके दबाव में आने से बिल्कुल इनकार कर दिया है और उनको बोला है कि देखिए, अगर आप चाहते हैं टैरिफ्स के ऊपर कोई कंसेशन तो इट शुड बी ऑन इक्वल टर्म्स। और इसमें जो हमारी मुश्किलें हैं या हमारी सेंसिटिविटीज हैं, जैसे हमारे किसान भाइयों के लिए, मछुआरों के लिए, तकनीकी काम करने वालों के लिए या एमएसएमईज के लिए, उनको भी हमने ध्यान में रखना होगा। एंड इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन दोनों के लिए, ना कि केवल एक के लिए। और इस पूरे युद्ध के अंदर, मैं इसको युद्ध ही बोल रहा हूं, कि दो बयान आए हैं, बल्कि दो ऐसे शख्स हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप हैं और उनके एक एडवाइजर हैं, ट्रेड एडवाइजर पीटर नवैरो। इन दोनों ने मैं बोलूंगा कि भारत के ऊपर हमला किया है और एक बहुत ही नाजायज तरीके से, एक बहुत ही भ्रामक फैक्ट्स को आगे रख के। पहला बयान पीटर नवैरो का है। इन्होंने बोला है कि भारत एक टैरिफ्स का महाराजा है, यानी कि हमने अमेरिका के ऊपर बहुत जबरदस्त टैरिफ लगा रखे हैं और अमेरिका ने हमें बहुत कंसेशन दे रखी हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। और यहां तक कि कह दिया गया कि रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का युद्ध है, उसको मोदी भड़का रहे हैं। और फिर उन्होंने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए जातिवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत में तो रूसी तेल से सिर्फ ब्राह्मण ही लाभ उठा रहे हैं। ये किस किस्म का बयान है? इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं। दूसरा बयान जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि भारत ने कश्मीर और पंजाब में अपने सारे बांधों को खोल दिया है, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ आ गई है और पाकिस्तान डूब गया है। और उन्होंने इसको बताया है कि ये मानवता के खिलाफ अपराध है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये दोनों बयान ना केवल तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, यानी कि दे आर रॉन्ग ऑन द फैक्ट्स, बल्कि वैश्विक सच्चाइयों को खतरनाक रूप से तोड़ फोड़ के पेश कर रहे हैं। यानी कि वर्ल्ड ओवर जो रियलिटीज हैं उनको डिस्टॉर्ट करके पेश कर रहे हैं और दुनिया को एक गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोहराता हूं कि यह बयान बिल्कुल झूठे हैं, गलत हैं और भारत की छवि को चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश है। पहले हम बात करते हैं पीटर नवारो के बयानों पर। मिस्टर पीटर नवारो, आपने भारत को एक आर्थिक खलनायक के रूप में दिखाने की कोशिश की है। यहां तक कि यूक्रेन युद्ध को भी आपने मोदी का युद्ध बता दिया है। यह ना केवल बेतुका और बेकार बात है, बल्कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान है। सच्चाई यह है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमेशा ही एक संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति पर चला है। भारत ने यूक्रेन की मानवीय सहायता की है, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। भारत ने नागरिकों की हत्या का विरोध किया है, सिविलियंस का डेथ्स के ऊपर विरोध किया है और सभी पक्षों से, यानी कि यूक्रेन एज वेल एज रशिया से बोला है कि आप संवाद करिए और इस युद्ध को बंद करिए। प्रधानमंत्री जी मोदी का एक बड़ा फेमस बयान है कि यह समय युद्ध का युग नहीं है। तो भारत को युद्ध का दोषी ठहराना केवल एक झूठ ही नहीं, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक चरित्र और शांति के प्रयासों का घोर अपमान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नवैरो को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई भी हक नहीं है। मैं दोहराता हूं, भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का हक किसी को नहीं है, किसी विदेशी ताकत को नहीं है। असल में ये एक टूल किट है जो अमेरिका की डीप स्टेट द्वारा चलाया जा रहा है और भारत में बैठे विपक्षी दल और वामपंथी ताकतें इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। श्रीमान नवारो जी, याद रखिए, जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो रूस पर प्रतिबंध लगे थे। तब अमेरिकी प्रशासन ने भारत को कहा था कि आप रूस से तेल खरीदो और उसे यूरोप में बेचो,
ताकि तेल की जो कीमतें हैं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर वो स्थिर रहे और वैश्विक अर्थव्यवस्था वो खराब ना हो। तो सवाल ये है, जब अमेरिका ने अरब डॉलरों का यूरेनियम, अरब डॉलरों का पैलेडियम जो रूस से हर साल खरीदता है, तो क्या ये पैसा युद्ध के लिए नहीं जा रहा? क्या आपके डॉलर रूस को मजबूत नहीं कर रहे? और मिस्टर पीटर नवैरो, आप भारत की दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेवा क्षेत्र पर 50% टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि आपको पता है इससे आपकी अपनी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त चोट पहुंचेगी। तो ये दोहरा रवैया आप क्यों कर रहे हो? दुनिया जानती है। तो कृपया ये अपना ये खेल खेलना बंद कीजिए। ये कोई अननोन चीज नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि भारत अब 60 के दशक का PL 480 वाला भारत नहीं है। मैं साफ कह रहा हूं, भारत अपनी मुद्रा रुपये को वैश्विक स्तर पर डॉलर का एक विकल्प बनाएगा और बनने का प्रक्रिया शुरू हो गई है। मैं फिर से दोहराता हूं कि भारत रूपी को डॉलर का विकल्प बनाएगा और वो समय दूर नहीं है जब लोग भारत के साथ रूपी ट्रेड करेंगे, 100% रूपी ट्रेड करेंगे। अभी बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान की। अब आइए श्रीमान ट्रंप, आपने क्या बयान दिया है? आपने कहा है कि भारत ने बांध खोलकर पाकिस्तान में बाढ़ लाई है। साथियों, ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है वो एक अभूतपूर्व मानसूनी बारिश और पाकिस्तान की अपनी कमजोर अर्थ संरचना की वजह से हुई है। पाकिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी कंप्लीट नहीं है। वो भारत से आई हुई मॉनसून रेन्स या उस फ्लड्स को काउंटर करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तब भारत ने 64 मिलियन पाउंड दिए थे पाकिस्तान को अपनी नहरों की व्यवस्था ठीक करने के लिए, नई नहरें बनाने के लिए। और ये जो बात है ये संयुक्त राष्ट्र भी मानता है और अंतरराष्ट्रीय स्तर के जितने भी वैज्ञानिक एजेंसीज हैं उन्होंने भी बताया है कि पाकिस्तान इज इल इक्विप्ड टू डील विद दिस थिंग। पाकिस्तान इज इल इक्विप्ड टू डील विद द फ्लड सिचुएशन। तो इसमें भारत को दोष देने का क्या मतलब है? और पाकिस्तान की नाकामियों को छुपाने की कोशिश हो रही है। 64 मिलियन पाउंड्स का जो हर्जाना हमने भरा था इंडस वाटर ट्रीटी में, वो आपने कहीं और खर्च कर दिया। तो आज जब आपके ऊपर आपदा आ रही है तो उसका जो ब्लेम है वो भारत पे क्यों? और मैं आपको बताऊं, ये वही पाकिस्तान है जिसने दशकों से आतंकवाद को अपनी राजनीति बना रखा हुआ है, अपनी डिप्लोमेसी बना रखा हुआ है। एंड मिस्टर ट्रंप, आप भूल गए हैं कि 9/11 किसकी देन था? आप भूल गए हैं डैनियल पर्ल को किसने मारा? आप भूल गए हैं उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने अपने सैन्य अकादमी के बगल में सालों तक शरण दी थी, प्रोटेक्शन दी थी और दुनिया को बताया भी नहीं था। एंड मिस्टर ट्रंप, भारत को मानवता के खिलाफ कहने से पहले आप अपने पुराने घाव याद करिए। मैं आपको एक निःशुल्क सलाह देता हूं कि आप सांपों से मत खेलिए। आज वो आपको अपने दोस्त दिखते हैं लेकिन कल वो जरूर आपको डसेंगे। मैं फिर दोहराता हूं, पाकिस्तान आपके लिए कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। वो हमेशा आपको जहर ही देगा। और ये बात आपकी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कई बार बताई है। अब पाकिस्तान की सच्चाई भी देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, सच ये है कि पाकिस्तान ने दशकों से आतंकवाद का गढ़ बना रहा है। 2028 का मुंबई हमला, जम्मू कश्मीर की हिंसा और फिर अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थन, सबके पीछे पाकिस्तान ही तो है। पाकिस्तान की डीप स्टेट ISI तो ही है। पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवाद को अपना राजनयिक हथियार बनाया हुआ है। यह आतंकियों को शरण देता है, उन्हें ट्रेनिंग देता है और फिर खुद को अपने आप को पीड़ित बताता है। ये कैसी विडंबना है? मैं दोहराता हूं, पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है और पूरी दुनिया इसकी गवाह है। रावत, पूरी दुनिया इसकी विक्टिम है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, आपको वहां पे पाकिस्तान समर्थक जो टेररिज्म है जरूर मिलेगा। इसलिए आज जब पीटर नवैरो अपने टैरिफ और यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध कहते हैं या डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत ने पानी को हथियार बनाया है, तो हमें इन बयानों को समझना होगा और इनको समझ के इनका हमने खंडन करना होगा।
ये बयान सच्चाई से ध्यान उठाने की बड़ी जबरदस्त एक चाल है। असल में सच्चाई ये है कि भारत नहीं, पाकिस्तान आतंक का हथियार बन चुका है। भारत आतंकवादी नहीं है, भारत उसका शिकार है, आतंकवाद का शिकार है। भारत आतंकवाद से लड़ रहा है, ना कि उसको फैला रहा है। तो श्रीमान ट्रंप जी, आपके सहयोगी नवैरो हो या आपके साथी, ये सब मिलकर भारत को सिर्फ बदनाम की करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भारत ने आपके सामने झुकने से इनकार कर दिया है। लेकिन दुनिया अब इस झूठ पर नहीं चलेगी। दुनिया समझ चुकी है, वो सच्चाई का साथ देगी। और सच्चाई यही है कि पाकिस्तान आतंकवाद को राज्य की एक नीति की तरफ चला रहा है और आप उसका समर्थन कर रहे हैं। यही सच्चाई है और यही संदेश है, और इसे कोई भी प्रचार से मिटा नहीं सकता। बहुत सारे देश दुनिया के ऑलरेडी भारत को इंटरनली कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं कि देखिए आपने दम दिखाया अमेरिका के सामने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाने का, अपना खड़े होने का। हमने अमेरिका से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं की है, हमने सिर्फ बोला है कि देखिए जो कुछ करना है इक्वल टर्म्स पे करिए और गलत तरीके से आगे हम पे वार मत करिए। यानी कि अगर जो भी करना है, लेट्स बी ऑन द टेबल टुगेदर एंड इट शुड बी ऑन इक्वल फुटिंग्स। तो सिर्फ यही बात है। और ये सब चीजें जो हैं, आपकी प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी आपके बारे में बोल चुके हैं। आपके अपने देश में बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं जो आपके खिलाफ हैं और भारत के फेवर में हैं। तो इस बात को जितना जल्दी आप समझेंगे उतना ही अच्छा होगा। और गुड लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड, ये सब एक बेकार की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं और इनका भरपूर विरोध करना है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। Please like and subscribe.